हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को पूजा का आसन बनाना बताऊंगी। तो एक ग्रीन ऊल है, लेफ्ट ओवर ऊल से मैं बनाना बताऊंगी। स्वेटर खोल के भी आप बना सकते हैं। ये मेरे पास लेफ्ट ओवर बचे हुए थे, ऑरेंज हैं, तो इससे मैं आपको पूजा का आसन बनाना बताऊंगी। तो पूजा का आसन बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको करेंगे कैसे। इसको ऐसे उंगली पर ऐसे क्रॉस में बना लेंगे और स्लिप स्टिच एक बनाएंगे ऐसे, और फिर स्लिप स्टिच बना लेंगे और 16 चेन बनाएंगे। 16 चेन बनाएंगे, 16 चेन बनाएंगे। फिर क्या करेंगे, ये चेन छोड़ के ये चौथा चेन में जाके 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 डबल क्रोशिया बना के एक चेन बनाएंगे। फिर 3 चेन छोड़ के फिर एक चेन में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन बनाएंगे, फिर 3 चेन छोड़ के चौथा में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन बनाएंगे और फिर 3 छोड़ के 1 2 3, फिर चौथा में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये लास्ट चेन है, तो 3 बनाएंगे डबल क्रोशिया और फिर कॉर्नर बनेंगे, तो फिर 2 चेन यहाँ बनाएंगे। फिर सेम चेन में 3 और डबल क्रोशिया बनाएंगे। रेक्टेंगल शेप में बनेंगे ये आसन। तो 3 सेम में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और फिर 2 चेन बनाएंगे, एक कॉर्नर बनेंगे, तो फिर सेम में फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन बनाएंगे और फिर 3 छोड़ के, और जिसमें 3 बने थे डबल क्रोशिया उसी लाइन में फिर उसी इसमें जाके फिर उसी चेन में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। शुरुआत में ऐसे बनेंगे, फिर बाद में ये चेंज हो जाएंगे, दूसरे तरीके से बनेंगे। फिर आप जूम करके आप लोग देख सकते हो। फिर एक चेन बनाएंगे और फिर सेम में जाके 3 डबल क्रोशिया बनेंगे। तीन, और फिर एक चेन बनेंगे। फिर यहाँ सेम चेन में जाके 3 डबल क्रोशिया बनेंगे लास्ट वाले में। तीन, और फिर 2 चेन बनेंगे। फिर सेम में 3 डबल क्रोशिया। फिर 2 चेन, और फिर थर्ड चेन में जाके थर्ड चेन से जहां से शुरुआत हुआ था वहां जाके इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर लेंगे। एक कॉर्नर बन गए। एक कॉर्नर
पे 2 चेन बनेंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे, 4 चेन बनाएंगे यहाँ, और फिर 3 ए हो जाएंगे, एक डबल क्रोशिया के बराबर 3 हो जाएंगे, और एक चेन जो बनते हैं उसके बदले हो जाएंगे। फिर इसमें जाके 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और फिर एक चेन बनाएंगे, और फिर इसमें आके फिर 3 डबल क्रोशिया बनेंगे। अब ये बढ़ते जाएंगे। फिर एक चेन बनेंगे, फिर इसमें जो एक चेन बने थे उसके अंदर 3 डबल क्रोशिया बनेंगे। फिर एक चेन बनेंगे, फिर एक कॉर्नर पे 3 चेन बनेंगे, 3 डबल क्रोशिया बनेंगे। और फिर 2 चेन बनेंगे, और फिर सेम में 3 डबल क्रोशिया बनेंगे, कॉर्नर बन जाएंगे। अब एक कॉर्नर पे 2 डबल क्रोशिया बनेंगे, एक ही ये जो 2 चेन बने थे उसके अंदर। एक कॉर्नर बन गए, फिर एक चेन बनेंगे, फिर इस कॉर्नर में 3 डबल क्रोशिया बनेंगे, और फिर 2 चेन, और फिर सेम में 3 डबल क्रोशिया। और फिर एक चेन, फिर इस वाले चेन में 3 डबल क्रोशिया। ये पैटर्न अब चेंज हो गए। अब एक कॉर्नर में जो 2 चेन थे उसके अंदर 3 डबल क्रोशिया और 2 चेन, ऐसे कॉर्नर बन गए। ऐसे ही करके इस कॉर्नर पे पहुंचेंगे। अब इस कॉर्नर में इधर वाले में क्या करेंगे, ये 2 चेन के अंदर जो कॉर्नर बने थे फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो चेन, और फिर सेम में ये कॉर्नर पर नहीं पहुंची हूं मैं। अब 3 डबल क्रोशिया, इस कॉर्नर में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 चेन के अंदर, फिर 2 चेन, और फिर सेम में 3 डबल क्रोशिया। फिर एक चेन, फिर इस कॉर्नर में, यहाँ कॉर्नर में 3 डबल क्रोशिया, फिर 3 डबल क्रोशिया करेंगे इस कॉर्नर पे, और फिर 2 चेन करेंगे, और फिर सेम में 2 डबल क्रोशिया करेंगे। 2 डबल क्रोशिया करेंगे, और 3 चेन को, यहाँ जो 3 चेन है उसको एक डबल क्रोशिया मानेंगे, तो ये 3 हो गए। और ये थर्ड चेन में जाके इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर लेंगे। तो ये मेरे कॉर्नर बन गए। और फिर क्या करेंगे, यहाँ से 3 चेन बनाएंगे, और फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 3 डबल क्रोशिया मान के चलेंगे इसको, फिर एक चेन बनाएंगे,
और फिर इसके अंदर 2 डबल क्रोशिया। अब आप लोगों को समझ में आ गए होंगे कॉर्नर कैसे बनेंगे। आप लोग जूम करके देख सकते हैं। ऐसे ही ये बढ़ते जाएंगे और ये कॉर्नर बनते जाएंगे। अब क्या करेंगे, एक कॉर्नर बना ली मैं और एक चेन बना के यहाँ थर्ड चेन में जाके यहाँ ज्वाइंट कर लूंगी। और फिर मैं ऑरेंज वूल इसमें, अब ऑरेंज वूल से मैं बनाऊंगी। अब फिर क्या करूंगी, मैं ये 3 चेन बनाऊंगी। ऑरेंज वूल मैंने इसमें अच्छे से नॉट लगा लिया ऑरेंज वूल। फिर मैं 4 चेन यहाँ बनाऊंगी, 1 2 3 4। फिर इसमें डबल क्रोशिया, ये अपने आप अब बढ़ते जाएंगे और चारों कॉर्नर पे बनते जाएंगे। कॉर्नर कॉर्नर पे सेम में जाके 2 बार डबल क्रोशिया 3 और 2 चेन, ऐसे करके पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये मैंने पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया और यहाँ 2 डबल क्रोशिया और फिर यहाँ थर्ड चेन में जाके स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर लेंगे। तो ये जो 3 चेन हुए वो इसको एक डबल क्रोशिया मान के चलेंगे। फिर 3 चेन बनाएंगे और फिर डबल क्रोशिया। अब आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। और जितने आप लोग कलरफुल बनाना चाहें इसको अपने हिसाब से कलर इसमें ज्वाइंट कर सकते हैं। ऐसे आप टेबल रनर भी बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। ऐसे ही करके बनाते चले जाएंगे। चारों तरफ कॉर्नर बनेंगे, चारों कोना पे एक बनते जाएंगे ऐसे, ये बढ़ते जाएंगे। ऐसे ही करके पूरा आसन तैयार हो जाएंगे। ये मेरे रेक्टेंगल शेप में एकदम परफेक्टली बन रहे हैं। तो ये 4 प्लाई वूल है, तो आप लोग कोशिश करो कि जो भी कलर आप डालो सब 4 ही प्लाई लो, तो ये फिनिशिंग अच्छे आते हैं। 9 नंबर क्रोशिया है, मैं बताना भूल गई थी। तो ऐसे ही करके आसन के शेप में आप जितना बड़ा रखना चाहो बना सकते हैं। टेबल रनर की तरह भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी बन जाएंगे। मेरे आसन कंप्लीट हो गए, आप देख सकते हैं। ट्वेंटी 23 इंच इधर से हुए, 23 इंच इधर से भी लगभग 23 इंच के ही अराउंड में होंगे। इधर से 22 इंच के परफेक्टली आसन टेबल रनर की तरफ भी आप यूज कर सकते हैं इसको। ये मैंने वीडियो शूट करने के लिए बेड टेबल रखा हुआ है, उस पे तो परफेक्टली आ जा रहे हैं। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग इसको लाइक करें, कमेंट करें, फैमिली फ्रेंड में शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।